Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is factorization of algebraic expressions. बोर्ड की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में हमने कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी. उम्मीद है आपको याद होंगी. उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में हमने उन्हीं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की फैक्टराइजेशन करनी है. तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a प्लस बी होल क्यूब, देन a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब. फॉर्मूलाज यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उम्मीद है आपको याद होंगे. इन्हीं आइडेंटिटीज से रिलेटेड हमने फैक्टराइजेशन करनी है. फैक्टराइजेशन का थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूं. फॉर एग्जाम्पल 6 एक नंबर है, तो 6 के फैक्टर्स जो बनेंगे वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दो फैक्टर्स होंगे. 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 6 आता है. तो किसी भी नंबर को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखने का नाम फैक्टराइजेशन है. अब जो हमने आइडेंटिटीज अभी रिकॉल की हैं, इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे. तो ये एग्जाम्पल 1 है, रिजॉल्व a प्लस बी होल क्यूब माइनस a माइनस बी होल क्यूब इनटू फैक्टर्स. अब स्टूडेंट्स यहां पे हम a प्लस बी और a माइनस बी को लेट कर लेंगे. a प्लस बी को हमने लेट कर लिया x और a माइनस बी को लेट कर लिया y. तो अब जब हमने a प्लस बी को x और इसको y लेट किया है तो ये x क्यूब माइनस y क्यूब बन जाएगा. तो वो फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला अप्लाई करेंगे. तो अब सबसे पहले इसको चूंकि हमने x लेट किया था तो a प्लस बी की जगह x क्यूब लिख दिया, माइनस a माइनस बी की जगह y क्यूब आ गया. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a चूंकि x है और b y है, तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. अब x और y की जो वैल्यूज लेट की हुई हैं, x की जगह a प्लस बी पुट कर दिया और y की जगह a माइनस बी पुट कर दिया. सिमिलरली इस फैक्टर में भी हमने x और y की वैल्यूज पुट कर दी. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. a प्लस बी, इस ब्रैकेट से पहले चूंकि साइन माइनस का है तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a प्लस बी. नेक्स्ट फैक्टर में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है. और जो लास्ट टर्म है ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब यहां पे प्लस a माइनस a से कैंसिल हो गया तो b प्लस b 2b आ गया. जबकि नेक्स्ट फैक्टर में ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, देन ये 2ab माइनस 2ab से कैंसिल हो रहा है. अब बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स बच गई हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बन गया 3a स्क्वायर और लास्ट टर्म b स्क्वायर. तो ये दो फैक्टर्स हमने बना लिए a प्लस बी होल क्यूब माइनस a माइनस बी होल क्यूब के. नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. अब एग्जाम्पल 2 समझेंगे. रिजॉल्व एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 26 इंटू फैक्टर्स. अब ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन पे गौर करें तो x क्यूब जो है ये x का होल क्यूब होता है. उसके बाद 9x स्क्वायर और 27x, ये दो टर्म्स दोनों क्यूब नहीं बन रही, लेकिन ये जो लास्ट टर्म है 26, इसको अगर हम 27 माइनस 1 लिखें तो 27
3 का होल क्यूब होता है और 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम इस 26 को 27 माइनस 1 लिखेंगे। अब ये जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं, ये 4 टर्म्स मिलके a प्लस b का होल क्यूब बन जाएगा, और जो लास्ट टर्म है 1, ये भी डेफिनेटली 1 का क्यूब बन रहा है। तो पहले हम इन फर्स्ट 4 टर्म्स को फॉर्मूले की शेप देते हैं। x के ऊपर पावर 3 है तो इसको हम x का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 3a स्क्वायर b होता है, तो 3a की वैल्यू x है, x का होल स्क्वायर, और चूंकि हमने 27 माइनस 1 लिखा है इसको, तो b 3 का होल क्यूब होगा, तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो b की जगह हमने 3 पुट कर दिया, प्लस 3ax है और b 3 है, तो 3ab स्क्वायर होता है, तो ये 3 का स्क्वायर लिखा, प्लस b क्यूब, तो 3 का होल क्यूब आ गया, माइनस 1 को 1 का होल क्यूब लिख दिया। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई हैं टर्म्स, इस पे गौर करें, x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल क्यूब, तो ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 3 होल क्यूब का, माइनस ये 1 का क्यूब एज इट इज आ गया। अब यहां पे जो फॉर्मूला बन रहा है, ये वैल्यू a हो जाएगी और ये वैल्यू b होगी, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। तो a माइनस b, a की वैल्यू x प्लस 3 माइनस b की वैल्यू 1 इंटू a स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ए बी x प्लस 3 इंटू 1 प्लस b का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x प्लस 3 माइनस 1 में ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करें तो 2 रह गया। x प्लस 3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो 6x आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 3 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये x प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पे जो लाइक टर्म्स हैं, 6x प्लस x 7x हो गया, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 हो गया, तो x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13 आर द टू फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब एग्जाम्पल 3 देखेंगे, फैक्टराइज p क्यूब माइनस q क्यूब माइनस p इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस q इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब इसके सोल्यूशन में देखें, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं p क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ये फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो ये फॉर्मूला ओपन करेंगे, a की वैल्यू p है और b की वैल्यू q है, तो p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो a चूंकि यहाँ पे p है और b q है, तो ये p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू आ जाएगा, प्लस q p माइनस क्यू के ऊपर होल स्क्वायर है, तो इट कैन बी राइट ट्वाइस, इसको हम 2 दफा लिख लेंगे, p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अब टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इन तीनों टर्म्स पे जरा गौर करें तो p माइनस क्यू फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, तो p माइनस क्यू को हम कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट टर्म में से p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बच गया, माइनस p इंटू पी प्लस क्यू बच गया, प्लस q इंटू पी माइनस क्यू, क्योंकि एक p माइनस क्यू कॉमन है। अब ये p माइनस क्यू एज इट इज आएगा, यहां पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स एज इट इज आ गई, माइनस p को प्लस p से मल्टीप्लाई किया माइनस p स्क्वायर, फिर माइनस p को प्लस q से मल्टीप्लाई किया माइनस p क्यू, फिर प्लस q को p से किया
प्लस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये प्लस पी क्यू और ये माइनस पी क्यू कैंसिल हो गया, प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये प्लस क्यू स्क्वायर है, ये माइनस क्यू स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया। तो p माइनस क्यू और इस फैक्टर में से सिर्फ पी क्यू बच गया। तो ये p माइनस क्यू इंटू पी क्यू आर द टू फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट बोर्ड पे अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन नंबर 1 है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। अब 8x क्यूब 2x का होल क्यूब होगा और 27y क्यूब 3y का होल क्यूब होगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो 8x क्यूब को हमने 2x का होल क्यूब लिखा, 27y क्यूब को 3y का होल क्यूब लिखा। अब a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, a 2x था, b 3y था, इंटू a स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर माइनस ए बी 2x इंटू 3y प्लस b स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर। ये फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6xy और इसका स्क्वायर लें तो 9y स्क्वायर। तो यही दो फैक्टर्स होंगे 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब के। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 2a क्यूब प्लस 250। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए भी फॉर्मूला सेम बनेगा, लेकिन फॉर्मूला बनाने से पहले क्योंकि हमें ये पता चल रहा है a के ऊपर तो पावर 3 है, 2 इसका कोफिशिएंट है, 2 किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं होता। इसी तरह 250 भी किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं होता। लेकिन ये फैक्टराइजेशन की फर्स्ट टाइप है जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जो भी पूरी टर्म्स में से कॉमन वैल्यू है उसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, तो सबसे पहले हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ से a क्यूब रह जाएगा प्लस 250 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब ये 2 एज इट इज चलेगा, a क्यूब a का होल क्यूब हो गया और 125 5 का होल क्यूब हो गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस 5 इंटू ए होल स्क्वायर माइनस a इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये 2 इंटू ए प्लस 5 एज इट इज आ गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है 8 इंटू ए माइनस बी होल क्यूब माइनस 125। अब इसके सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब मैंने ये क्वेश्चन को यहां दोबारा लिखा है 8 इंटू ए माइनस बी होल क्यूब माइनस 125। अब स्टूडेंट्स इस पे गौर करें, a माइनस बी की होल पावर 3 है और 8 जो है ये 2 का क्यूब होता है। तो हम फर्स्ट टर्म को 2 इंटू ए माइनस बी होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 125 को हम 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो हमारे पास a क्यूब ये वैल्यू a बन जाएगी और ये वैल्यू b बन जाएगी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a की वैल्यू 2 इंटू ए माइनस बी की वैल्यू 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a माइनस 2b माइनस 5 एज इट इज, देन 2 का स्क्वायर 4, a माइनस b का भी स्क्वायर लेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 10 इंटू a माइनस b प्लस 5 का स्क्वायर 25।
अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2a माइनस 2b माइनस 5 एज इट इज आ गया, 4 इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4a स्क्वायर माइनस 4 2 8ab प्लस 4b स्क्वायर, ये 10b दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 10a माइनस 10b प्लस 25। अब ये दो फैक्टर इसके बन गए, इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, लेकिन इसको ऑर्डर में लिखने के लिए पहले स्क्वायर वाली टर्म्स, फिर ए बी वाली, फिर देन ए बी और कांस्टेंट टर्म सिर्फ ऑर्डर में लिखा है। तो 2a माइनस 2b माइनस 5 इंटू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 10a माइनस 10b प्लस 25, ये इसके दो फैक्टर्स बन गए। अब क्वेश्चन नंबर 12, x6 माइनस y6। x6 पे जरा गौर करें, ये x क्यूब का स्क्वायर होता है, पावर के ऊपर पावर है, 3 2 6 आ जाएगा। इसी तरीके से y6 को y क्यूब का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ये इक्वल होता है a प्लस b, और a चूंकि यहाँ x क्यूब था, b y क्यूब था, तो x क्यूब प्लस y क्यूब, फिर a माइनस b x क्यूब माइनस y क्यूब। अब यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट फैक्टर में a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a x है, b y है, दोनों फैक्टर्स में a और b की यही वैल्यूज होंगी। तो x क्यूब प्लस y क्यूब हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो लीनियर फैक्टर्स हैं इनको पहले लिख दिया और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं इनको बाद में लिख दिया, तो ये चार फैक्टर्स बन गए x6 माइनस y6 के। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे और जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं कराए उनको आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।